महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों दो कद्दावर कांग्रेसी नेताओं के बीच सियासी जंग जारी है। ये नेता हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य के पूर्व मंत्री बड़े कांग्रेसी नेता बाला साहेब थोरात। नासिक एमएलसी चुनाव से शुरू हुआ दोनों नेताओं का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। थोरात ने पटोले की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस के विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही आला कमान को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई। थोरात ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष आला कमान के सामने रख दिया है। मैंने तो मेरे एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग थी उसमें बताया था कि मेरी जो खंत है, मेरे मन में जो है वो हाईकमान को मैंने बताया है। हाईकमान डिसीजन लेगी, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स बीच के टाइम में हुआ था। तो माननीय एच.के. पाटिल साहब आज आए थे, ऊपर से माननीय खड़गे साहब जो है उन्होंने उनको बोला था मुझे मिलने के लिए, तो वो आए थे। हमारी बातचीत हुई कांग्रेस के बारे में, जो कुछ मुझे कहना है वो मैंने बताया उनको। आश्वासन दिया है कांग्रेस हाईकमान ने आपको कि बातें सुनी जाएंगी? और नहीं, वो मेरे सुनने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस कैसी चलाने का इसका सवाल इसका है, कांग्रेस आगे कैसी जाएगी इसका सवाल है। महाराष्ट्र का ये सियासी घमासान ऐसे समय पर हुआ जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गठित की गई समितियों में थोरात को जगह नहीं दी गई है, जबकि नाना पटोले को समिति में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए मसौदा समिति और विभिन्न उप समूहों का गठन भी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। अब ऐसे में थोरात की नाराजगी और बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर पटोले का ये कहना है कि थोरात से कोई विवाद नहीं है, उनकी नाराजगी जल्द दूर की जाएगी। बाला साहब की तबीयत ठीक नहीं है। सर, बाला साहब थोरात को मनाने की कोशिश करेंगे, क्या उनसे संवाद करेंगे जो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बैठक का बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता हैं और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है। दरअसल दोनों ही नेताओं के विवाद की शुरुआत नासिक एमएलसी चुनाव से हुई। इस चुनाव में पार्टी के सुधीर तांबे को टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय खड़ा कर दिया। सत्यजीत ने भी पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस पर आला कमान ने एक्शन लेते हुए सत्यजीत तांबे और उनके पिता समेत सुधीर तांबे को निलंबित कर दिया। इस कदम पर बाला साहेब थोरात ने नाराजगी जताते हुए पटोले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सत्यजीत तांबे बाला साहेब थोरात के भांजे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में थोरात और तांबे परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। खासकर उत्तर महाराष्ट्र में दोनों परिवारों की जमीनी पकड़ है। सत्यजीत महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस थोरात की नाराजगी कैसे दूर करती है, या फिर थोरात किसी और पार्टी का दामन थामेंगे। टीम चुनाव आज तक।